इस देश के जिम्मेदार लोगों से यह बात पूछते तो आप अच्छा लगता। गाजीपुर शहीदों की धरती है, शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। गाजीपुर के पते तक, कुखुड़ा गांव तक सैनिक आने चाहिए, सैनिक के सम्मान में आने चाहिए। लाश आई है, नहीं तो आज मामला गर्म हो जाता। सरकार के लोग आइंदा दूसरी बार ऐसी गलतियां न करें। रामबच्चन यादव जी के परिवार में मैं उपस्थित हूं और यहां पर उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक निवास पर आ चुका है और यहां पर जिले के जो गाजीपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं जय किशन साहू जी, वो भी यहां पर उपस्थित हैं। उनके साथ साथ तमाम जो नेतागण हैं यहां पर उपस्थित हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि शहीद के सम्मान में आए हैं नेताजी। सर, स्वागत है, आप यहाँ पर शहीद के शहादत में आए हैं, लेकिन एक बात यह है कि अगर शहीद हुए हैं तो फिर वो आर्मी का ट्रक कहाँ है, इस तरीके की तमाम तरीके की चीज़ें जो है वो सब नदारत दिख रही हैं। क्या कहेंगे इस पे? थोड़ा दूरी बनाइए। पहली बात तो ये है कि इन सब घटनाओं के बाद पहुंचने के बाद आंखें नम हो जाती हैं और इस समय जो आदमी शहीद हुआ है उसकी याद तो बहुत सताती है, लेकिन उसके पहले माननीय नेताजी की बहुत याद आती है, आँखों में आंसू हो जाता है। यह पार्थिव शरीर को जो दर्शन करने का हम लोगों को लाभ मिल रहा है वो माननीय मुलायम सिंह यादव की देन है, जिसके कारण हम लोग एक शहीद का दर्शन हम कर पा रहे हैं। आज जो स्थिति है, किसका यह देश सम्मान कर रहा है? केवल भाषण से, केवल बात से सम्मान कर रहे हैं लोग। इस विचारधारा को कैसे क्या व्यक्त किया जाए, दुख की घड़ी में आए हैं, लेकिन फिर भी एक शहीद सैनिक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलिट्री के गाड़ी से आनी चाहिए, मिलिट्री के जवान उसके घर तक लाना चाहिए। पता नहीं किन परिस्थितियों में सरकार की क्या मंशा है। लोग अभी बता रहे थे कि लखनऊ का पता दिया गया, भर्ती तो गाजीपुर के एड्रेस से हुए थे, तो गाजीपुर के एड्रेस तक, गाजीपुर के पते तक, कुखुड़ा गांव तक सैनिक आने चाहिए, सैनिक के सम्मान में आने चाहिए। इस बात का मुझे बेहद कष्ट है और सरकार को आगाह करता हूँ, सेना में या बॉर्डर पर, चाहे पैरामिलिट्री के जवान लगे हैं या मिलिट्री के जवान लगे हैं, जो भी शहीद होते हैं, यह गाजीपुर शहीदों की धरती है, शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। एम्बुलेंस में लाश लाना कम से कम बंद कर दें। आज एक मेरे भाई, मेरे गांव का, मेरे क्षेत्र का, मैं यहाँ का विधायक हूँ, लाश आई है, नहीं तो आज मामला गर्म हो जाता और शासन प्रशासन दोनों सख्ते में आ जाते। इनका एक यही डर है, केस मुकदमा, लेकिन सब ठीक है। सैनिकों का अपमान बर्दाश्त नहीं है, बस आज यही कहना चाहूँगा। उन युवाओं का क्या जो जिनके दिलों में दर्द तो है, दुख तो है, लेकिन गर्व भी है। 11 किलोमीटर का रास्ता है नंदगढ़ से ये कुखुड़ा गांव, पैदल चलते हुए वो लोग आए उस शहीद के सम्मान में। कहीं न कहीं उनके भी दिल में ये जरूर था कि आखिरकार वो सम्मान होता, वो आर्मी का ट्रक होता, उसके साथ लोग रहते तो कुछ और ही जलवा रहता। इसके बारे में हम क्या कहें? इस देश के लोग, इस देश के जिम्मेदार लोगों से यह बात पूछते तो आप अच्छा लगता। इस बात के लिए मुझे काफ़ी जलवा, जो आपने कहा यह शब्द ठीक नहीं है। अच्छी श्रद्धांजलि और हृदय से देते और मन से देते। मैं इस बात से फिर गाजीपुर शहीद से गम होता है, लेकिन शहीद होने पर गाजीपुर के नौजवान सीना चौड़ा करके वो थपथपाता है कि मेरा एक इस देश का नौजवान, मेरे जिले का नौजवान भारत माँ की आंचल को सुरक्षित रखने के लिए शहीद हुआ है। यहाँ का नौजवान गर्वान्वित होता है और इसीलिए कहता है ये जत्था बलिदानी है, गाजीपुर का पानी है।
जय हिंद। जब जो है देश को जरूरत पड़ी है, इस गाजीपुर ने वो बलिदान दिया है, उस गाजीपुर ने वो साबित किया है अपने आप को, इस गाजीपुर के युवाओं ने साबित किया है। और ये सदर विधायक हैं जयकिशन साहू जी, और इनका भी युवाओं के प्रति बहुत योगदान है। देखा गया है इन्होंने कितना मदद किया है। एक लड़की अभी थी, उसका मदद इन्होंने किया, और भी जैसे भी कोई प्रतिभावान जो युवा होता है उसका हर समय मदद करते रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो नेतागण हैं समाजवादी पार्टी के, ये लोग उपस्थित हैं, और ये लोग हर जगह, ये जिला अध्यक्ष अभी नव निर्वाचित जिला अध्यक्ष हैं, अभी इनकी जो है नियुक्ति हुई है इसी गाजीपुर जिले के जिला अध्यक्ष जी हैं समाजवादी पार्टी के। क्या कहेंगे आप सर शहीद के सम्मान में दो शब्द? मैं सर्वप्रथम गाजीपुर शहीदी धरती के लाल शहीद रामबचन यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और इस बात का दुख है कि जो प्रोटोकॉल सीमा पर शहीद होने वाले हमारे वीर सैनिकों को मिलना चाहिए वो आज देखने पर नहीं मिलना। ये पूरी की पूरी सरकार का ये इंतजाम होना चाहिए था, और इन मामलों में हम लोग देख रहे हैं जो उदासीनता सरकार के द्वारा बरती जा रही है, उससे आम जन के मन में, नौजवानों के मन में बहुत ही दुख, क्षोभ और तकलीफ़ है। क्योंकि जब देश का जवान सीमा पर अपने सीने में गोली खाता है तो इस देश का अधिकारी, मंत्री, विधायक और आम जनता अपने घरों में चैन की नींद सो लेती है, और वो जवान पूरी रात जागकर इस देश की सीमा को सुरक्षित करता है। श्रद्धेय नेताजी ने जो सम्मान सैनिकों को दिया था कि इनकी पार्थिव शरीर इनके घर तक पहुंचाई जाए, लेकिन आज सेना और सरकार के द्वारा जो यहाँ प्रोटोकॉल मिलना चाहिए ये न मिला, तो हम लोगों को बड़ी उदासीनता महसूस हुई। हम पुनः शहीद रामबचन यादव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और इस बात को कहना चाहते हैं कि शासन, प्रशासन और सरकार के लोग आइंदा दूसरी बार ऐसी गलतियां न करें। एक महीने में ये तीसरी शहादत है इसी गाजीपुर जिले में। पूरे गाजीपुर का जो इतिहास है, देश की आज़ादी से लेकर आज तक यहाँ के जितने नौजवानों ने अपना बलिदान दिया, अपनी आहुति दी है, वो पूरे देश के इतिहास में बहुत ही अग्रणी है। और जब यहाँ का नौजवान शहीद होता है तो हमारे जनपद का, इस माटी का नौजवान जब रिसीव करने जाता है तो तालियां भी बजाता है, जयकारे भी लगाता है, उसके आंसू सूख जाते हैं, परिवार के लोगों के आंसू भी सूख जाते हैं, और गौरवान्वित महसूस होते हैं कि मेरा बेटा इस देश के लिए अपनी कुर्बानी देने का काम किया है। लेकिन सैनिकों के प्रति ये उदासीनता जरूर बर्दाश्त से बाहर है। हम लोग सोचेंगे कि सैनिकों का ऐसा अपमान अपने देश में, अपनी मिट्टी पर जिसके लिए वो बलिदान हो रहे हैं वहाँ न हो। सरकार अब से भी चेते और इनको जितनी सुविधाएं शहीद की है उसे उपलब्ध कराया जाए। चलिए, हमारे साथ जो समाजवादी पार्टी के नेतागण थे और जो सदर विधायक हैं गाजीपुर जिले के वो थे, उनसे बातें हुई। और समझ लीजिए कि ये जो गाजीपुर जिला है, वीरों की धरती, शहीदों की धरती यूं ही नहीं कहा जाता है। इतिहास रहा, इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो नाम दर्ज है, वो उसी का है जो कहता है कि मतलब ये जो गाजीपुर जिला है वो कितना कुर्बान हुआ है अपने देश पर। जब जब जरूरत पड़ी है, इस गाजीपुर ने साबित किया है अपने आप को कि वो अपने देश से कितना प्यार करते हैं। और आज जब उनका जो शहीद रामबचन यादव हैं, उनका पार्थिव शरीर जब उनके पैतृक निवास पर आ रहा था, तो ये गाजीपुर के लोगों ने ये साबित कर दिया कि वो गाजीपुर के लोग हैं, वही लोग हैं जो उन शहीदों से, उन सैनिकों से कितना प्यार करते हैं। ये देखने को मिला रास्ते में जितनी भी भीड़ थी, वो देखने से ये आज महसूस हुआ कि गाजीपुर जिले के लोग जो हैं कितना प्यार करते हैं। यहाँ पर अभी भी भीड़ है, देख लीजिए इतनी भीड़ है उनके घर पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नेता नहीं है जो न आया हो, न यहाँ पर आया हो। अभी हमने बात किया, जयकिशन साहू जी थे जो यही सदर विधायक हैं गाजीपुर जिले के, और उनका बड़ा योगदान रहता है युवाओं के प्रति। लेकिन युवाओं
में जो है जोश तो है, लेकिन कहीं ना कहीं नम आंखें जो है नम है। और उन्हीं नम आंखों से 11 किलोमीटर का सफ़र उन्होंने पैदल तय किया है। आप सोच सकते हैं उनके जो पैदल चले हैं जो 11 किलोमीटर, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना प्यार है अपने देश से कितना प्यार है, और अपने देश से कितना प्यार करते हैं, उन शहीदों से कितना प्यार करते हैं, उन सैनिकों से कितना प्यार करते हैं। ये स्थिति है। ये गाजीपुर जिला है, बलिदानी धरती कही जाती है। गाजीपुर जिला है शहीदों की धरती, वीरों की धरती कही जाती है। जब जब कोई संकट हुआ है इस भारत देश पर, भारत की सीमाओं पर, तब तक इस गाजीपुर के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यहीं पर जो वीर अब्दुल हमीद है, उनका इतना बड़ा योगदान है इस भारत भूमि पर, उनका इतना बड़ा योगदान है कि उनका जो इतिहास है स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। इस गाजीपुर जिले का नाम जब भी लिया जाता है, उनका नाम बड़े ही अदब से लिया जाता है। शहीद जो वीर है, वीर अब्दुल हमीद के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 1965 की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 7 टैंकों को तोड़कर पाकिस्तान के वो दिखा दिया था कि गाजीपुर जिले के लोगों में कितना दम है, यहाँ के युवाओं में कितना जोश है। और उन्हीं सब प्रेरणाओं से ओतप्रोत ये जो युवा है, जब कोई शहीद होकर आता है तो भीड़ उमड़ पड़ती है, लोगों की, युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सब लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं।